प्रगति पथ पर हो गतिमान, विश्व पटल पर चमक रहा है भारत बनकर के दिन भर। मोह नहीं साधेंगे अपन न्याय का करते खुल प्रतिकार। चहुओर अब गूंज रही है नए भारत की नव हुंकार। मिलवाते हैं नए भारत की हुंकार से। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ये है नए भारत की हुंकार। जनाब ना करे, हम तो पहले ही मुफलिस मुल्क हैं। खाने को हमारे पास अनाज नहीं और पानी देंगे नहीं, हम तो बर्बाद हो जाएंगे जनाब, बर्बाद हो जाएंगे। ये तो आतंकवादियों को भेजने से पहले सोचना चाहिए था ना। ये आज का भारत है, ये किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को एक्ट ऑफ वॉर मानकर जवाब देगा। पूछकर सिंदूर मांगो का तो तुम थे हंस रहे, आतंक के घेरों को तुम थे दिन ब दिन यूं कस रहे। तुमने सोचा फूट भी हम फूल के रह जाएंगे, हर तरह की भांति बस आरोप ही तो छोड़ देते हैं। हमसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो बात करें, आप तो सिर्फ लड़ाकू जहाज भेज देते हैं। रहम करें, अब लड़ाई रोक दे जनाब, रोक दे। चलो ठीक है, अगर तुम इतना ही रो रहे हो तो, लेकिन अगर फिर से ऐसे कोई हरकत की ना तो देख लेना। ट्रम्प अंकल देखो, ये इंडिया वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। सीज फायर। देखा, मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई रुकवा दी। अरे हेलो डोनाल्ड अंकल, आपके जोश हिलाने से नहीं रोके हमने। वो तो ये रो रो कर दुहाई देने लगे तो रुकी है वो। मैं नहीं भाई, मुझे शांति का नोबेल प्राइज चाहिए और तुम हो कि मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे। देखो, ऐसा करोगे तो रूठ जाऊंगा मैं। यो घना फुफा आया है जो रूस के बैठा है, इन लागे है अब यो ना आवे ते बरात भी ना जावे। रूस, फिर तुमने रूस की बात की, अब तुम्हें रूस से ही पहले दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। मैं तो नहीं तोड़ना दोस्ती, कर ले तो करना है मुझे। और देखो क्या करता हूँ मैं, टैरिफ बढ़ाऊंगा, तुमको सताऊंगा मैं, H1B वीजा की भी फीस बढ़ाऊंगा मैं। और जमाना अकड़ दिखाना अच्छी नहीं पॉलिसी, हम पे नहीं चलेगी, हम पे नहीं चलेगी। तुम्हारा ये ड्रम कार्ड तो तुम ही पर उल्टा पड़ गया। H1B वीजा की फीस बढ़ाने से हमें तो फायदा ही है। ब्रेन ड्रेन की जगह अब ब्रेन गेन होगा। अब विदेशी कंपनी भारत में आने के बारे में सोचेंगी। इसी के विकास में और तेजी आएगी और मेक इन इंडिया पहल को भी गति मिलेगी। तुमने क्या सोचा टैरिफ करेगा तुम्हें डर जाएगा? ये आत्मनिर्भर भारत है, झुकेगा नहीं। अब आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर होकर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मम्मी जी, आपका ये थैला तो बहुत सुंदर लग रहा है। थैला? Monisha, this is imported tote bag is from the US and you are calling it थैला? You are so down market. डाउन मार्केट। मम्मी जी, ऐसा ही थैला मैंने कल फुटपाथ मार्केट पर देखा था। जरूर देखा होगा मोनिशा बेटा, आज तो कितना ही सामान इंडिया से एक्सपोर्ट होता है और फिर बाहर की कंपनियों के टैग लग के सो कॉल्ड इम्पोर्टेड बन जाता है। इकबाल खान, डोंट टेल मी यू मीन ये मेड इन इंडिया है? मम्मी जी, आजकल तो भारत में बने सामान ने दुनिया में धूम मचा रखी है। और आप होगी और नहीं तो माया, तुम्हें अपनी किटी पार्टीज के अलावा कुछ
नाम चांद है। ओ भाई, पहली बात तो उसे एरोप्लेन नहीं कहते, रॉकेट कहते हैं। तुम तो बस अपने झंडे पर ही चांद को देख के खुश रहना, और हम चांद पर अपना झंडा लगाए। अब तो भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। जनाब, हमने मान लिया अब इंडिया वाले टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे बढ़ गए, तो थोड़ा बड़ा हम थोड़े। हाँ हाँ, जहाँ मौका मिले हाथ में लाके खड़े हो जाए करो बस। निकालो मोबाइल, इंडिया ही बताओ। जनाब, हम कोई इंडिया वाले तो है नहीं जो डिजिटल पेमेंट के मामले में नंबर 1 हो। कैश डिजिटल लीडर बन के उभरा विश्व में भारत रानी, कैशलेस पेमेंट से हर व्यापारी को आसानी। सिर्फ डिजिटल पेमेंट में ही पिछड़े हुए हो क्या? क्रिकेट के मैदान को कैसे भूल गए? ना करे जनाब, ना करे, और बेइज्जती ना करे। पहले आपके लड़कों ने हमें सरोवर पर पटक पटक के मारा, और अब आपकी लड़कियां हमें क्रिकेट के मैदान पर धो रही हैं। और नहीं तो के हमारी छोरिया छोरे तो कम है के। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, वो तो तुम नहीं भूले होगे ना। भारत केवल एक सैन्य शक्ति ही नहीं, लेकिन मानवता और विश्व कल्याण में भी अग्रणी है। अरे भाई, कोविड-19 का समय याद है ना? साल ऐसा आया, कोविड की महामारी ने सब बुलाया। त्राही मची हर दिशा, हर देश, हर दिल में था डर, कोई आशा नहीं शेष। भारत ने वैक्सीन बनाई, कितने ही देशों तक पहुंचाई। वैक्सीन रखी अभियान चलाकर कोविड से लड़ने की राह दिखाई, कोविड से लड़ने की राह दिखाई। तो समझे भाई। आज विश्व राजनीति में भारत की कूटनीतिक उपलब्धियां भी सराहनीय हैं। G20 की अध्यक्षता करता भारत। ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा भारत। और इंडो-पैसिफिक रणनीति को मजबूत करता भारत। ब्रिक्स और एससीओ के माध्यम से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता भारत।